दोस्तों अस्सलाम वालेकुम लर्न एंड अर्न के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। हम अपने सी प्लस प्लस के कोर्स को आगे लेके बढ़ते हैं और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक है टेम्पलेट्स इन सी प्लस प्लस का। तो हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था टेम्पलेट इन सी प्लस प्लस क्या होता है, हम उससे क्यों यूज़ करते हैं और उसके सिंटैक्स को देखा था। हमने थियोरेटिकल तरीके से देखा था, अब हम प्रैक्टिकल वीएस कोड में इसको देखेंगे। तो मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ जल्दी से बगैर टाइम ज़ाया किए। तो मैं लिखता हूँ क्लास डॉट सी पी पी और एंटर करता हूँ और इसके अंदर मैं स्टार्टर लगाता हूँ। मैंने स्टार्टर लगा लिया। अब हमने देखा था बेसिकली टेम्पलेट होता क्या है। टेम्पलेट जो होता है ये बेसिकली एक हमारा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर अगर हम चाह रहे हैं कि हमने क्लास क्रिएट की है और उस क्लास के अंदर हम डिफरेंट डाटा टाइप्स के वेरिएबल्स को यूज़ करना चाह रहे हैं। डिफरेंट वेरिएबल्स के लिहाज से ये नहीं कि कह लेते हैं, अगर आप कहते हैं कि हम बीच में एक साथ इंट भी यूज़ कर रहे हैं, फ्लोट भी यूज़ कर रहे हैं। हमने इस बात को अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि डिफरेंट वेरिएबल से मुराद ये है कि हम उसको पैरामीटर में क्या क्लास को पास करेंगे, कि हमारी क्लास जो है उसको जो वैल्यूज़ हम पास कर रहे हैं, उसके ऑब्जेक्ट को जो वैल्यूज़ हम पास कर रहे हैं, वो हम चाहते हैं कि वो अपने ऑब्जेक्ट में जो वैल्यू ले रहा है वो इंटीजर्स भी ले, और उसी कोड को फिर हम फ्लोट की वैल्यूज भी दे दें, उसी कोड को फिर हम क्या लेते हैं कैरेक्टर्स की वैल्यूज भी दे दें। और हमने देखा था कि हम बजाय इसके कि जब उसके वेरिएबल्स क्लास के वेरिएबल्स को जब डिक्लेयर करते हैं तब हम उनके साथ इंट लगाएं, वेरिएबल लगाएं, इंट लगाएं या डाटा टाइप्स की लगाएं, कोई इंट हो गया, फ्लोट हो गया, कैरेक्टर हो गया या बूल हो गया, हम उसकी डाटा टाइप इस तरह लिखें या उसके फंक्शन में जिस जगह पे हमने डाटा टाइप लिखनी होती है वहाँ पे हम इंट लिखें, डाटा टाइप कोई भी लिखें, उसकी बजाय हम टेम्पलेट को यूज़ करते हुए डिफरेंट वेरिएबल्स उसको दे सकते हैं। किस तरह दे सकते हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो और उसके साथ साथ हमने देखा था कि हम टेम्पलेट को क्यों यूज़ करेंगे। अपने प्रोग्राम की रीयूजिबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम टेम्पलेट्स को यूज़ करते हैं। अपने जो ड्राई का हमारा प्रिंसिपल है उसको क्या लेते हैं, वो वायलेट ना हो, उसके लिए हम टेम्पलेट्स को यूज़ करते हैं। क्योंकि हमारे पास ड्राई का क्या होता है, डोंट रिपीट योरसेल्फ, कि एक कोड अगर आपने लिख लिया और वो कोड दोबारा यूज़ हो सकता है तो फिर आप दोबारा क्यों उस कोड को लिख रहे हो। तो फॉर एग्जांपल अगर हम देखें यहाँ पे मैं एक क्लास क्रिएट करता हूँ सम करने के लिए, और मैं चाहता हूँ कि जब स्ट्रिंग आ जाए तब वो उसको कॉन्केटिनेट कर दे। और जब देख मैं यहाँ पे क्लास क्रिएट करता हूँ, लेट्स सी कि मेरे पास एक क्लास है क्लास, और क्लास का मैं नाम रखता हूँ ऐड, या प्लस ऑपरेटर रख देता हूँ। ये मेरी क्लास है, मैंने अपनी एक क्लास क्रिएट कर दी और उस क्लास के अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं एक पब्लिक के अंदर डाटा टाइप लिखता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पब्लिक, और पब्लिक के अंदर मैं लिखता हूँ, पब्लिक की स्पेलिंग सही करते हैं और पब्लिक के अंदर जाते हैं और यहाँ पे हम एक सेमीकोलन लगा लेते हैं। इंट मेन रिटर्न 0, इधर हमारे पास किस चीज़ का एरर आ रहा है दिस डिक्लेरेशन। तो अभी हम इस एरर को इग्नोर करते हैं और यहाँ पे आते हैं, पब्लिक हमने लिख लिया। और पब्लिक लिखने के बाद हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम एक इंटीजर ले लेते हैं, इंट एस मैंने ले लिया, और मैं एक पब्लिक का फंक्शन क्रिएट करता हूँ। एक मैं अपना यहाँ पे जो हमारा होता है एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ सम का, ऐड का। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वॉइड, यहाँ पर वॉइड की बजाय मैं रिटर्न अगर लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिटर्न, सॉरी रिटर्न की बजाय मैं कह रहा हूँ इंट लिखूंगा अगर रिटर्न लेना चाह रहा हूँ। क्योंकि मैं इंटीजर्स की डाटा टाइप को यूज़ कर रहा हूँ, मैंने लिखा इंट, और इंट के आगे मैं अपने फंक्शन का नाम लिखूंगा जो मेरा ऐड है, और उसके आगे मैं अपना फंक्शन लिखूंगा। और उसके साथ साथ मैं इधर आता हूँ और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं, इंट एस के साथ साथ डी भी ले लेते हैं और इसको हम रख लेते हैं प्राइवेट में। क्योंकि ये हमारा एक जो वेरिएबल्स आपके होते हैं
ये रिकमेंडेड होता है कि आप उनको प्राइवेट में रखें अनलेस कि आपको प्राइवेट पब्लिक में चाहिए ना हो। तो इसको मैं प्राइवेट में रख लेता हूँ और इधर मैं 2 इंटीजर्स लिखता हूँ, इंट w इंट e, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ w इज इक्वल टू w प्लस e, और या फिर मैं यहाँ पे एक नया इंटीजर्स भी क्रिएट कर सकता हूँ। अगर ऐसा नहीं करना चाहता तो मैं एक और इंटीजर y के नाम से क्रिएट करता हूँ और मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ इंट y इज इक्वल टू w प्लस ई, ताकि अगर अभी वैसे इस चीज़ में कंफ्यूज होना तो नहीं चाहिए किसी को, लेकिन फिर भी चूंकि मेरा काम है समझाना तो मैं इसको जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल लेके चलता हूँ। और मैं यहाँ पे साथ ही चूंकि मैं इंट का वेरिएबल डाटा टाइप यूज़ कर रहा हूँ तो मैं रिटर्न वाई भी कर देता हूँ, रिटर्न वाई कर दिया। और हम इधर आते हैं, मैं अपनी ऐड का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ प्लस की क्लास का, तो प्लस पी मैंने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और इसके साथ ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करते साथ ही मैं इसको वैल्यूज़ असाइन कर देता हूँ कुछ, लाइक मैं 4 और 5 इसको असाइन करता हूँ और उसके साथ साथ मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगा के सी आउट रिजल्ट, और इसके साथ मैं रिजल्ट के साथ यहाँ पे मैं वाई दे दूंगा, सेमीकोलन लगाया और इसके साथ मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ एंडर लगा लेता हूँ। और एरर अब हम देख लेते हैं हमारे कौन कौन से एरर आ रहे हैं, तो हम एरर देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे एक और काम करते हैं कि हम अपने प्लस को कॉल कर लेते हैं, तो मैं पी डॉट ऐड के फंक्शन को कॉल करता हूँ, पी डॉट ऐड, और यहाँ पे मैं 4 और 5 क्योंकि कंस्ट्रक्टर तो मैं यूज़ कर नहीं रहा तो फिर मैं ये देने की बजाय मैं यहाँ पे आता हूँ और पी डॉट ऐड को मैं 4, 5 की वैल्यूज़ देता हूँ। पिछला मेरा एरर आ रहा था कि मैं कंस्ट्रक्टर तो यूज़ कर नहीं रहा था और उसके बावजूद मैं पी को वैल्यूज़ असाइन कर रहा था। तो अब हम देखते हैं, और उसके साथ साथ छोटे छोटे एरर आ रहे हैं। आपने जब भी आपने काम करना है ना आपने इन एरर को मद्देनज़र रखना है। तो अब हमारे पास यहाँ पे एरर्स आ रहे हैं, हम उनको देख लेते हैं। अव्वल तो हमारे पास एक ये प्लस का आ रहा है कि प्लस हमारे पास एम्बिग्यूस है, तो उससे बचने का हमारे पास सोल्यूशन है, या तो हम इसको क्योंकि नाम चेंज कर लें और मैं साथ साथ मैं इधर भी ऊपर यहाँ पे इसको डबल एस करके प्लस कर लेते हैं। मैं इधर भी करता हूँ, यहाँ पे डबल एस किया मैंने प्लस किया, तो अब मेरा एम्बिग्यूस वाला एरर ख़त्म हो गया। और दूसरा हमारे पास वाई का एरर आ रहा है, वो वाई का एरर हमारे पास इसलिए आ रहा है जो मैंने इंट वाई किया है इसको मैं खाली इस जगह पे यूज़ नहीं कर रहा, इसका स्कोप इस ब्लॉक के अंदर है, लेकिन मैं इसको एक्सेस इधर भी कर रहा हूँ तो इसका स्कोप इधर नहीं है। तो अगर मैं चाहता हूँ इसका स्कोप इधर भी है तो मुझे इस इंट वाई को ग्लोबल करना पड़ेगा। तो मैं इसको कंट्रोल एक्स करके इसको बाहर पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल वी करता हूँ। और दूसरा मैंने ये दो बनाए थे इंट एस और इंट डी, तो मुझे बेसिकली करना क्या चाहिए था, मैं इसको थोड़ा सा कोड चेंज करता हूँ। मैं कहता हूँ एस इज इक्वल टू डब्ल्यू, सिमिलरली जो हमारा डी इक्वल टू ई, और उसके साथ साथ मैं इधर आऊँगा और इधर आके मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा एस प्लस डब्ल्यू और इस जगह पे मैं अपने फंक्शन को इस जगह पे कॉल कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, थोड़ी सी चेंजिंग लेके आता हूँ, p इज इक्वल टू, और सॉरी y इज इक्वल टू कर देता हूँ क्योंकि y का मैंने ऑलरेडी वो बनाया हुआ है चूँकि वेरिएबल। तो y इज इक्वल टू मैं लिखता हूँ p डॉट एड 4, 6 और इस जगह पे मैं y को ले जाता हूँ। और ये कुछ एरर आ गए थे हमारे छोटे से, और अगर मैं चाहूँ तो अब इस इंट x करके इसको भी इधर ले आऊँ। तो मुझे लगता है मैंने आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया, तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने बेसिकली क्या किया है। मैंने एक क्लास बनाई है और उस क्लास के बाद जो कि आप लोगों को पता होगा एक उसका फंक्शन बना दिया ऑब्जेक्ट बना के। तो अब अगर मैं इसको सेव करके रन करता हूँ तो मेरे पास देखिए इसका आंसर आ जाएगा, p doesn't type have
तो देखिए रिजल्ट इज 8 आ गया। तो हमारे पास जो एरर आ रहा है वो यहाँ पे एस प्लस, मैंने इसको एस प्लस डी करना है। तो अब हम इसको रन करते हैं और रन करके देखते हैं आंसर क्या आता है। तो मैं जैसे इसको रन करूंगा तो मेरा रिजल्ट 10 आ गया, 4+6। तो अब मैं अगर इस पर 4.7 करके इसको रन करता हूँ, सेव किया, सेव करके मैंने इसे रन किया, तो अब मेरे पास 10.7 की बजाय आंसर मेरा 10 आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि जैसे ही मेरा ये 4.7 मेरा इधर आता है तो ये मेरा इंटीजर बन जाता है, बजाय इसकी एज अ फ्लोट जाए। तो मैं चाहता हूँ कि मैं जोन सी यहाँ से वेरिएबल पास करूँ, बजाय इसके अगर मैं 4.7 पास करना चाह रहा हूँ और यही फंक्शन को यूटिलाइज करना चाह रहा हूँ कि जो मेरा ये वाला सारी क्लास है इसी को यूज़ करना चाह रहा हूँ, बस किसी तरह इसके इंट की जगह पे फ्लोट आ जाए इस जगह पे। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए यहाँ तो मेरे पास दो ऑप्शन है। पहली ऑप्शन मेरे पास ये है कि मैं एक और अलहदा क्लास क्रिएट कर लूँ। दूसरी ऑप्शन ये है कि मैं टेम्पलेट को यूज़ करूँ। अगर मैं टेम्पलेट को यूज़ करता हूँ तो हमने टेम्पलेट का सिंटैक्स देखा था। हम क्या करते थे, हम एक टेम्पलेट का कीवर्ड लगाते थे। मैं यहाँ पे टेम्पलेट का कीवर्ड मैं लगाऊंगा, और टेम्पलेट का कीवर्ड लगाने के बाद हमने क्या करना था, हमने यहाँ पे स्मॉलर देन का साइन लगाना था, और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे क्लास, और उसके बाद मैं एक आर्ग्यूमेंट दे दूंगा। लाइक मैं इसको यहाँ पे यू दे देता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ। तो अब इधर मैं क्या करूँगा, इधर मैं इधर लिख दूंगा इसको यू, और सिमिलरली मैं यहाँ पे यू और इसको डी कर दूंगा। जहाँ जहाँ पे मेरे पास डेटा टाइप मैंने लगानी है वहाँ वहाँ पे मैं यू लगा दूंगा कि और इधर नो और उसके साथ साथ मैं नीचे आता हूँ, और नीचे मैंने यहाँ पे पी लगाया था, और इसके साथ में मैं यू लगा देता हूँ। नहीं, इधर सही है, इधर मेरा इंट सही है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इधर मैं जब इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की नीचे बारी आएगी, मेन पे जहाँ जहाँ पे हमारा था, हमने सेंटेक्स देखा था पिछली वीडियो में, उसके लिहाज से हमने सेट कर दिया कि टेम्पलेट का कीवर्ड लिखा, क्लास लिखी, और उसके अंदर हमने जो पैरामीटर देना है, जो पीछे से हम आर्ग्यूमेंट लेंगे वो आर्ग्यूमेंट लिखते हैं। अब ये आर्ग्यूमेंट कहाँ पे हम ले रहे हैं वो हम देखते हैं। और जहाँ जहाँ पे डेटा टाइप लिखी थी उसकी जगह मैंने यू लिख दिया, तो यू मेरा एज अ डेटा टाइप बिहेव करेगा। तो मैं नीचे आता हूँ, मैं यहाँ पे अपने क्लास का नाम लिखूंगा, और क्लास का नाम लिखने के साथ मैं क्या करूँगा, मैं लिखूंगा उसके बाद इस तरह, और इसके अंदर जो मैं एच को जो सा मैं पैरामीटर देना चाहूँगा वो मैं इस जगह पे लिख दूंगा। लाइक अगर मैं फ्लोट देना चाह रहा हूँ तो इस जगह पे मैं फ्लोट लिख दूंगा। अब मेरा इन सारे डिजिट्स को यू को फ्लोट पास हो गई, यानी कि फ्लोट एस है, फ्लोट डी है, और फ्लोट ऐड है, फ्लोट डब्ल्यू, फ्लोट ई, इस सारे अब मेरे फ्लोट हो गए हैं। तो अब मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करके मैं इसको रन करूँगा, तो आंसर देखते हैं हमारा क्या आता है। आई होप मेरे सेव करने में प्रॉब्लम थी। तो इसको मैंने सेव किया, और सेव करके मैं इसको रन करता हूँ। तो अब आप सोच रहे हो कि अब हमारा के वैल्यू अभी भी हमारी स्टिल 12 आ रही है, बजाय इसकी सॉरी 4.7 हमारी वैल्यू 10 आनी चाहिए थी। 12 मैं इसको दोबारा सेव करके रन करता हूँ और देखते हैं हमारी वैल्यू 10 आ रही होगी। आप कहेंगे अब हमारी वैल्यू 10 क्यों आ रही है, 10.7 क्यों नहीं आ रही? तो इसकी रीज़न ये है कि हमने इस इंट को वाई किया, इस वाई को हमने जो ये वाला वाई है इसको इंट किया हुआ है। तो जैसी वैल्यू वाई पे आती है वो साथ ही इंटीजर हो जाती है। तो मैं इसको यहाँ पे फ्लोट करूँगा, और फ्लोट करके इसको सेव करता हूँ, सेव करके मैं इसको रन करता हूँ। तो देखिए हमारी 10.7 आ गई। अब मेरा ये वाला 6 भी फ्लोट के तौर पे बिहेव कर रहा है, और ये मेरा इंटीजर 6 जा रहा है, लेकिन ये यहाँ पे आके जो बिहेव करेगा अभी एज अ पैरामीटर तो ये 6 ही जाएगा, लेकिन ये बिहेव मेरा यहाँ पे आके एज अ फ्लोट बिहेव करेगा। तो सिमिलरली अगर यहाँ पे मैं लाइक दे दूँ अगर बी, और इधर भी मैं कोई दे दूँ, तो मेरा ये इसको कंकेटिनेट कर देगा। इधर मैं इसको देता हूँ के। अब मैंने इसको के दिया, अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इसको स्ट्रिंग करना पड़ेगा, नहीं तो मुझे इसमें से एक पैरामीटर कम करना पड़ेगा।
तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ये एक पैरामीटर कम कर देता हूँ यहाँ से, और इसको मैं 4 कर देता हूँ, और उसके साथ साथ तो अब देखिए, अब मेरी जो वैल्यू आएगी एज एन, जो मेरा आंसर आएगा वो मेरा एक करेक्टर रहेगा। मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करके मैं इसको रन करता हूँ, तो देखिए बी आ गया। तो अब मेरे जो चीज़ मैंने अपने सारों का मेरा डेटा टाइप वो वाला आएगा जो मैं यहाँ पे पास करूँगा। अगर मैं यहाँ पे अब एक साथ कह लेते हैं, मैं अब इस फंक्शन को बार बार यूज़ करना चाह रहा हूँ इस वाले को, तो मैं ये करूँगा, मैं सिंपल यहाँ पे इस एक दफ़ा इसको कि अगर मैं इसको कॉपी करूँगा, कॉपी करके पेस्ट करके अब इसको एज एन इंट यूज़ कर लूँगा जब मैं इसमें इंटीजर पास करना चाह रहा हूँ। जब मैं इसको एज अ कैरेक्टर पास करना चाह रहा हूँ तब इसमें 4 यूज़ कर लूँगा। तो इस तरह ये हमारा टेम्पलेट का एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको टेम्पलेट्स की समझ आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।